आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इसके पहले हम लोगों ने एरर के बारे में स्टडी कर लिया है। एरर के बारे में हमने स्टडी किया है कि एरर क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक, तो अब जरा देखा जाए यहाँ पर एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वहाँ पर जो हम डिफिनीशन पढ़े थे अभी, जो इसके पहले हम लोग एरर के बारे में पढ़े थे, वो सिंपली डिफिनीशन था। वहाँ डिफाइन किया गया था कि एरर क्या होते हैं, लेकिन इसे हमें मैथमेटिकली, क्योंकि हम वहाँ जो डिफाइन किए थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग मिलेगा और रीडिंग में जो हमारे पास क्या मिलेंगे, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी मिलेंगे, वही अनसर्टेनिटी क्या है, एरर है। तो वह अनसर्टेनिटी जो एरर है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ डेटा मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया A1 A2 A3 AN, ठीक ना। तो इन डेटा का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है एरर को। तो इन एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक ना। ये सब टर्म हमारे पास आते हैं। इन सब एरर को हमें कैलकुलेट करना है। तो इन एरर को कैलकुलेट किया जाए, लेकिन इन सभी एरर को फाइंड आउट करने से पहले हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या? मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन। जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पर हम निकालेंगे पहले क्या अरिथमेटिक मीन क्या होती हैं, क्योंकि इसके बिना हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते हैं, और एब्सोल्यूट एरर नहीं पता होगा तो रिलेटिव नहीं निकाल सकते हैं, और रिलेटिव नहीं पता होगा तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। मीन्स इस सभी के सभी इंटरकनेक्टेड हैं। मीन्स अगर एब्सोल्यूट पता होगा तभी रिलेटिव निकलेगा, और रिलेटिव पता होगा तभी हम परसेंटेज एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और एब्सोल्यूट को फाइंड आउट करने से पहले हमें अरिथमेटिक मीन या ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं उनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कंसिडर कर लिया क्या, लेट A1 A2 A3 हमारे पास AN है, हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में n ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं। ठीक, n ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मिल रहे हैं, जो कि क्या है, हमने ये A1 A2 A3 AN कंसिडर कर लिया। क्या कर रहा है, लेट A1 A2 A3 AN आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम n ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी हमारे पास क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनके ऑब्जर्वेशंस हैं। देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट एच। यानी सिंपली अरिथमेटिक मीन क्या होता है, यानी मीन वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सिंपल ये फॉर्मूला वही है। क्या? जितने वैल्यू होते हैं, हमने कहा n वैल्यू है तो n को हम सम कर लेते हैं, और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ पर n टर्म्स है तो n टर्म्स को हमने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 ऐसा करते n तक चले गए, और n से डिवाइड कर दिए, यही वैल्यू मिल जाती है। क्या? हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाती है। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको अरिथमेटिक मीन मिल गया, और इस अरिथमेटिक मीन का हमें यूज करना है। ठीक, अब जरा देखें इस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर ये टर्म है, हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन लिख के समेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमने समेशन ले लिया, तो क्या है, अरिथमेटिक मीन A मीन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, तो समेशन क्या मिल गया, फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n हमने लिया। मीन्स n तो ये रहेगा ही, यानी क्या I इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगा, I इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड मिल जाएगा, I इक्वल टू 3 पुट करेंगे थर्ड मिल जाएगा, इसी प्रकार I इक्वल टू n पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इससे तो कोई रिलेशन, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, हम इस टर्म को यहाँ पर बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर n को बाहर कर दिया, 1/n, और समेशन हमारे पास I इक्वल टू 1 to n AI मिल गया। तो ये हमारे पास हो जाता है क्या, मीन वैल्यू। ये हो जाता है मीन वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब मीन वैल्यू का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर को। क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, एब्सोल्यूट एरर को अब कैलकुलेट करें। देखें कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको फाइंड आउट किया जाए, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए एब्सोल्यूट एरर है क्या। एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। यानी सिंपली क्या कर रहा है, हमारे पास डिफरेंस लिया जाता है, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी वो हमारे पास जो मेजरमेंट करना है, और किसके बीच में,
ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखें, अगर कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो जी वैल्यू है, यानी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं और रीडिंग ले रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड कितना पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। लेकिन कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने मेजरमेंट में इसे 9.79 मेजर कर लिया, ठीक। तो 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजर किया, तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे पास एक प्लेस और जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर जो डिफरेंस हमको मिलेगा, यहाँ पर जो डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं 0.01 का, ठीक ना। यहाँ डिफरेंसेस कितना है, 0.01, यानी हमारे पास इतना डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपली यही जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना, तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू थी, ये क्या था, स्टैंडर्ड था, और ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं हमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता, जैसे हम कहें हैं इस पेन का लेंथ मेजर करना है, ठीक। तो इस पेन का लेंथ को मेजर करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, उस वक्त हमें पेन का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है, हम खुद नहीं जानते इसकी लेंथ क्या है, ठीक ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 2-4 बार इसका रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग का मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस मीन वैल्यू का यूज करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें एब्सोल्यूट एरर केस में क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है डिफरेंसेज, यानी हमें क्या करना है, सिंपली क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पर ट्रू वैल्यू को यूज कर रहा है, बट अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, जैसे हमने कहा कि इस पेन का लेंथ मेजर करना, ठीक ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रू वैल्यू की जगह पर क्या करेंगे, मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक ना, क्योंकि हमें वो नहीं पता है। तो जैसा हम बताए हैं कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इसलिए फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने इसको अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट किया था। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का यही रीजन था, ठीक। तो ये डिफिनीशन हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन का, ठीक ना, ये मिल गया हमें क्या, अर्थमेटिक मीन का सिंपली डिफिनीशन। अर्थमेटिक मीन जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये सिंबल का यूज करते हैं, क्या, तो ये हमारे पास डेल्टा ए, मॉड ऑफ डेल्टा ए का यूज करते हैं, यानी एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास है, एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, ठीक। तो हमारे पास हमने क्या देखा, हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर A1 A2 A3 AN, ठीक। हम मान लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं पता है, हमें मीन वैल्यू ही पता है, हम ट्रू वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक ना। अगर ट्रू वैल्यू हमको नहीं पता है, हम केवल मीन वैल्यू जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक मीन सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या मिलेगा हमको, ठीक। तो यहाँ जरा देखें, हम फर्स्ट वैल्यू के लिए देते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा, फर्स्ट वैल्यू के लिए हम A1 मान लेते हैं, ठीक ना, डेल्टा A1, इसको मॉड में लेते हैं, ठीक ना, ये मॉड वैल्यू यूज कर लिया जाता है, ठीक। इस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर निकालना क्या था, हमें फर्स्ट वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकालना था, तो हमारे पास यहाँ A1 दिख रहा है, इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर हमको मिल जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन, ठीक ना, यानी हमारे पास क्या है, A1 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और A मीन जो हमने जो मीन निकाला था। अगर हमें ट्रू वैल्यू पता हो तो A1 माइनस ए ट्रू कर देंगे, ठीक। हाँ, एक बताओ, किसी किसी बुक में क्या किया गया है, मॉड ऑफ डेल्टा A1 को A मीन माइनस A1 लिखा गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड लिया गया है। और मॉड का मीनिंग ही क्या होता है, मॉड का मीनिंग ये होता है, ये वैल्यू जो क्वांटिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव है, लेकिन ये रिजल्ट जो मिलेगा मॉड लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक ना। तो अगर किसी बुक में A मीन माइनस A1 लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सही है, ठीक। नेक्स्ट जरा देखा जाए, यहाँ पर डेल्टा A2 सेकेंड रीडिंग के लिए क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा A2 माइनस ए मीन। सिमिलरली थर्ड के वैल्यू के लिए क्या मिल जाएगा, डेल्टा A3 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा A3 माइनस ए मीन, ठीक। सिमिलरली हम n टर्म पे अगर जाना चाहें, ठीक ना, तो n टर्म पे क्या मिल जाएगा हमको, n टर्म के लिए अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास मिडिल टर्म है, यहाँ पर मिडिल टर्म है, तो ये मॉड ऑफ डेल्टा an इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा
ए एन माइनस ए मीन। ठीक, सिंपली यही कहलाता है क्या, ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर लिया। ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट किया, ठीक ना, हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किए। लेकिन इसके बाद से हमको पढ़ना क्या है, हमको रिलेटिव एरर जानना है। रिलेटिव एरर जानने के लिए एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ हमको मीन एब्सोल्यूट एरर भी जानना है, यानी इसकी मीन वैल्यू क्या है। तो इसलिए पहले हम क्या करें, अब यहाँ पर रिलेटिव एरर पढ़ने से पहले हम क्या करें, हम मीन एब्सोल्यूट एरर जान लें। तो देखा जाए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सिंपली द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट। यानी क्या है, हमारे पास यहाँ मिलेगा मॉड ऑफ डेल्टा ए वन, मॉड ऑफ डेल्टा ए टू, मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री, मॉड ऑफ डेल्टा एन, इन सभी का अरिथमेटिक मीन ले लें तो वही क्या कहला जाएगा, वही कहला जाएगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। ये हमारे पास मिल जाएगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा कितना, मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा करके मॉड ऑफ डेल्टा ए एन अपान क्या हो जाएगा, अपान एन मिल गया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे हमने मीन वैल्यू निकाला था वैसे यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिए। और इसी प्रकार इसे समेसन करके लिखना चाहेंगे तो मॉड ऑफ डेल्टा ए इक्वल टू को हो जाएगा, ये वन अपान इसको बाहर कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं समेसन आई इक्वल टू 1 to n। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अभी मॉड वैल्यू मिल रहा है हमको, ठीक ना, यहाँ पर मॉड वैल्यू मिल रहा है तो यहाँ भी मॉड ले लेंगे, ए ले लेंगे और ए वन ए टू ए थ्री यहाँ पर आई टर्म यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने क्या देखा, हम अरिथमेटिक मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, एब्सोल्यूट एरर देख लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर देख लिए। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। नाउ रिलेटिव एरर, देखा जाए रिलेटिव एरर क्या है, सिंपली रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर के नाम से भी जानते हैं। तो देखा जाए कि रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन कहें या इसे डेल्टा ए बार के नाम से भी डिनोट किया जाता है, ठीक ना। ये डेल्टा ए मीन से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा ए बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्योंकि जैसा कि हम अभी देखें क्या कि वहाँ पर जो मॉड लिया जा रहा था, जब हम मॉड ले चुके हैं तो क्या ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल जाती है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, सिंपली रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर। हमारे पास जो क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है, ठीक ना, इस क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों का जो रेशियो मिलता है, सिंपली दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये हमारे पास फ्रैक्शनल क्यों कहा जा रहा है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल एरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सिंपली रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, हमने रेशियो बात किया है तो डेल्टा ए मीन अपान ए मीन हो जाएगा और रिलेटिव डेल्टा ए बार अपान ए मीन, दोनों को फॉर्म को हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से यह करेक्ट है। ठीक, हम चाहे इसका यूज करें या इसका यूज करें। ठीक, तो हमारे पास मिल गया रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मिल गया, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, नेक्स्ट फाइंड आउट करना था परसेंटेज एरर। तो देखा जाए कि परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक, तो देखा जाए कि परसेंटेज एरर क्या है, सिंपली हमारे पास परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने से पहले हमको रिलेटिव एरर पता होना चाहिए, इसके पहले बता चुके हैं, एक्चुअल डिफिनीशन में हमारा इसी के टर्म में है। तो देखा जाए क्या कर रहा है, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। यानी सिंपली क्या है, रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में हम लिखना चाहें, जैसे हमने क्या कहा, हमें यहाँ पर रिलेटिव एरर मिला था डेल्टा ए मीन अपान ए मीन या डेल्टा ए बार अपान ए मीन, दोनों वैल्यू एक ही है। तो हमने क्या किया, इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड कर दिया, मीन्स इसे क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो परसेंटेज एरर क्या, डेल्टा ए मीन अपान ए मीन इंटू 100 कर सकते हैं, या इसी को हम और इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या, डेल्टा ए बार अपान ए मीन इंटू 100। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा परसेंटेज एरर।